इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही, काफिर हो रही। उसका बीएफ काफिर है, स्कूल है, कॉलेज है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। बुनियादी चीजें याद रखिएगा। और ये एक आदमी का मसला नहीं। आपको लगेगा कि फला की बेटी काफिर के साथ भाग गई ना, मेरी बेटी तो नहीं गई ना, गलत। उस समाज की बेटी है भाई साहब। इसलिए भागने से पहले जाके उससे कहे, भाई 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 अपनी बेटी को मकतब में भेजिए ना, मदरसा में भेजिए ना। अच्छा ठीक है भेजूंगा। कल होके फिर जा। जिस तरह ये जलसे का चंदा हुआ ना, महीनों से तैयारी हुई ना, ऐसी कमेटी की जिम्मेदारी है डोर टू डोर बच्चे को मदरसे में भेजिए। और अगर वो गुस्सा हो जाए, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर। भेजू या नहीं भेजू, मेरी बेटी स्कूल पढ़ रही ना, मेरी बेटी कॉलेज जा रही ना, मैं नहीं भेजूंगा मदरसे में। तुम क्या कर लेते हो? उससे लड़े, बहुत प्यार से लड़े। बाज नहीं आया वो, जब वो गलत से बाज नहीं आ रहा तो आप सही से क्यों बाज आ रहे हैं? जब वो गलती करने से परहेज नहीं कर रहा तो आप सही करने से क्यों परहेज कर रहे हैं? वो हराम करने से बाज नहीं आ रहा, आप नबी की सुन्नत से क्यों बाज आ रहे हैं? डोर टू डोर जाके बोले। और अगर वो जाके थाने में टीआईसी के साथ पास एफआईआर करवा दे, ये आदमी बार बार टार्चर कर रहा मुझे, बहुत आसानी से आप जेल चले जाए। रुके मत, मैं कहूंगा जेल चले जाए, क्योंकि दीन के लिए जेल जाना इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। डोर टू डोर जाए, भाई भाई अपने बच्चे को भेजिए। वो ये बोले कि मेरी बेटी चली जाएगी ना तो तुम्हारा क्या है भाई, मेरी बेटी चलो काफिर के साथ भाग गई, तुमको क्या? तब उसको कहिएगा इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि जिस दिन दारा पट्टी से तुम्हारी बेटी काफिर बीएफ के साथ भागेगी तो सिर्फ तुम्हारे घर की बदनामी नहीं होगी, न्यूज में दारा पट्टी का नाम आएगा, मुजफ्फरपुर का नाम आएगा। मतलब इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर, इट्स दारा पट्टीज मैटर। ये तुम्हारा मामला नहीं, पूरे गांव का मामला है, पूरी सोसाइटी का मामला, पूरे कल्चर का मामला है। इस वजह से हिंदुस्तान में अच्छी तादाद में बच्चियां काफिर हो गई, उसके बच्चे भी पैदा हुए काफिर से, यानी मुशरिक बच्चा पैदा हो रहा। मुशरिक बच्चा, आपके घर का नवासा काफिर हो रहा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको रोकने के लिए आइंदा कोई मुस्लिम बच्ची काफिर के साथ भागे नहीं। अच्छा, बहुत सारी बच्चियों को दफन ही कर दिया गया, घासलेट डाल के जला दिया गया, कुआं में शक्कर डाल के डाल दिया गया, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। फिजिकली भूख जो होती है ना, वो तमीज नहीं करती है कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, वो सीधे अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहती है, फ्यूचर को देख ही नहीं पा रही कि क्या होने वाला है। जिस दिन मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरी भूख खत्म हो जाएगी, तब ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा उसको अंदाजा नहीं होता है। इसलिए बुनियादी कुछ चीजें हैं, उस पर तवज्जो दे ताकि आइंदा हमारे घर से कोई बच्ची काफिर के साथ नहीं भागे। नंबर 1, कुलूब में खौफ खुदा व शर्म नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लाए। ये इसकी कमी है। अपने बच्चे को घर में बैठा के अल्लाह से डरने का तरीका बताए, नबी से हया करने का तरीका बताए। उसको पता है कि अल्लाह है, वो देख रहा है। सीसीटीवी के सामने कोई चोरी करता है, उसको कहे किरामन कातिबीन है, सीसीटीवी को हैक किया जा सकता है, किरामन कातिबीन को हैक नहीं किया जा सकता है। उसको बताए खौफ खुदा। नंबर 2, मुस्लिम घरानों में मगरिबी माहौल की पजीराई। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा हो, वाओ सो ब्यूटीफुल, मेरा बच्चा इंग्लिश टॉकिंग है, इंग्लिश नोइंग है, गलत। इस पे फख्र मत करे। सूरह फातिहा सुना रहा है, अब उसको 500 रुपया दे। अव्वल कलेमा सुना रहा, 1000 रुपया अता कर। और ये कोई यूनिक बात नहीं बोल रहा हूं, इमाम आजम अबू हनीफा थे, उनके यहाँ एक मौलाना साहब पढ़ा रहे थे, उनके बच्चे ने सूरह फातिहा याद कर ली और इमाम आजम को सुना दिया। इमाम आजम खुश हो गए, जेब में हाथ डाले और इमाम साहब को, मौलाना साहब को 500 दिरहम सिर्फ सूरह फातिहा सुनाने के बदले दिया था। 500 दिरहम। हालांकि इमाम साहब ने यह भी कहा था कि हुजूर मैंने इतने का तो पढ़ाया भी नहीं। इमाम साहब ने जानते क्या किया? मौलाना की छुट्टी कर दी। कहा सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता, करोड़ों रुपया देता तो भी कम है।
क्या कहने जा रहा हूं मैं? इंग्लिश बोलने पे फख्र मत करें, अरबी बोलने पे फख्र करें। अनवारे शरीयत का मसला बताया, वुजू में 4 फराइज है। बता बेटी, अगर आपकी बेटी बता दे रही है उसको 100 रुपया दे। मेहमान के सामने छोटी बच्ची आ रही है, मेहमानों से बोले कि मेरी बेटी को गुस्ल के फराइज याद है, बता बेटी गुस्ल में कितने फर्ज है? बेटी बोलेगी गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मेहमान को भी चाहिए कि 50-50 रुपया दे, और बाप को भी चाहिए कि 100 रुपया दे, क्योंकि मेरी बेटी ने गुस्ल के फराइज सुना दिए। ये वही गुस्ल के फराइज है जो कुरान में आया है, ये वही गुस्ल के फराइज है जो हजरत फातिमा को याद था, ये वही गुस्ल के फराइज है जिस पर अमल करके हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन बनी है, ये वही गुस्ल के फराइज है जिस पर अमल करके हजरत फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार बन चुकी है। कितनी बुनियादी बात है। नंबर 3, दुनियावी तालीम से हद दर्जा लगाओ और इस्लामी तालीम से दूरी। उसको करे, ये मैं इंग्लिश पढ़ाना हराम नहीं कर रहा, अंग्रेजी हराम नहीं, पढ़ा इंग्लिश, साथ में उर्दू अरबी भी पढ़ाए, बस ये अर्ज है, साथ में उर्दू अरबी। सिर्फ अरबी नहीं, ये मोस्टली लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं। हाँ बेटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुला है। कहां तक पढ़ी? बोले ग्रेजुएट हूं। दीनी तालीम? बोले हाँ कुरान शरीफ पढ़ी हूं ना, माशाअल्लाह। कितनी बार पढ़ी? बोले हर रमजान में 3 बार खत्म कर लेती हूं मैं। खुश होने वाला ससुर, मेरी होने वाली बहू रमजान में 3 बार कुरान शरीफ खत्म कर लेती। भाई साहब 3 बार खत्म करने का नाम दीनी तालीम नहीं। अगर 30,000 बार भी कर ले तो ये दीनी तालीम नहीं है। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम। पढ़ती है तो सवाब मिलेगा, सवाब से इनकार नहीं, लेकिन सवाब से इनकलाब नहीं आता, इस्लाह नहीं होती, सवाब मिलेगा। तालीम का नाम नहीं है दीनी तालीम। माना के साथ में, कंजुल ईमान के साथ पढ़े, सूरह फातिहा कंजुल ईमान के साथ पढ़े। आप 3 कुरान रमजान में खत्म मत करें, एक ही पारा खत्म करें, लेकिन तशरीह, तर्जमा और तफसीर के साथ में करें। ये उससे ज्यादा कारआमद है, ये उससे ज्यादा फायदेमंद है। तो दीनी तालीम दुनियावी तालीम के साथ में रहे। 4, आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर करना। मेरी बेटी बस अब 5 साल की बात है, MBBS कर लेगी तब शादी करेंगे। लड़कियां जो मुर्तद हो रही ने, काफिरों के साथ जो भाग रही है, उसकी वजह बता रहा हूं मैं। भाई साहब लड़कियां बालिग कितने साल में होती है? अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम 9 साल के बाद बालिग हो जाती है। गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से 18 साल के बाद वो शादी करने के लिए कहती है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे कि बालिग होने के बाद शादी करें। बालिग होने के बाद ताखीर कर रहे हैं तो वो फिजिकल भूख जो है वो कहां से मिटाएगी, कहां जाएगी? इसलिए जिम्मेदार हम है। वो जो भाग रही ना काफिरों के साथ, हम जिम्मेदार हैं। आला तालीम के चक्कर में शादी ही नहीं कर रहे। उम्र हो रही 25 साल, 35 साल, 30 साल, 40 साल तक लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताए 40 साल तक मर्द पढ़ाई करेगा तो उसकी होने वाली बीवी कहां जाएगी, किस साल की होगी? और ये निजाम अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है ना। अब जब उसकी उम्र थी शादी की, वो निकल चुकी है। वो खुद 40 साल तक अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया? हलाल तरीका लिया या हराम तरीका अपनाया? क्या तरीका अपनाया उसने? अगर हराम तरीका अपनाया तो ये भी तबाही है समाज के लिए, मुआशरा के लिए। और अगर हलाल तरीका यानी बर्दाश्त कर लिया अपनी शहवत को, तो उसके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये भी किताबों में आया जिसने अपनी जवानी को बर्दाश्त कर लिया, शरीयत के दायरे में जवानी गुजार ली, वो अल्लाह का वली हो जाता है। लेकिन ये उस घर में कैसे हो सकता है जिस घर में विलायत का नामो निशान नहीं, जिसकी माँ बिगड़ी हुई, जिसका बाप बिगड़ा हुआ, उस घर में ये तसव्वुर कैसे हो सकते? हर शहर में तवाइफ खाने बने हुए हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, वहां पर यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसकी जवानी शरीयत के दायरे में गुजर गई? इसलिए आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर नहीं। मेरा कहना यह, शादी करके पढ़े ना, मियाँ बीवी दोनों पढ़े ना। बीवी पढ़ाई से इनकार नहीं है, दोनों पढ़े, कमाए भी पढ़े भी। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। अल अज़हर मिस्र गया था मैं, तो बाप भी पढ़ रहा, माँ भी पढ़ रही, बच्चे भी पढ़ रहे।
ये देखा मैंने, माँ भी बाप भी बच्चे भी। अगर ताखीर की आपने तो ये जो मुर्तद हो रही है बच्चियां, इसकी जिम्मेदार एक ये भी सिस्टम है। 5वें नंबर पर वक्त गुजारने के लिए फिल्में, ड्रामे, सीरियल्स, कॉमेडी, फहश व हया शोज, वीडियोस देखना। ये जो हम फिल्में देख रहे हैं, और इतनी बेहयाई के एलईडी लगी हो बड़ी वाली, और टेबल पर माँ भी है, बाप भी है, बच्चा भी है, बच्ची और जवान है। और कभी कभी वो तो अच्छी बात आ रही है, और कभी कभी वो स्कर्ट में लड़कियां आ जा रही है। तो वो जो नौजवान बेटी बैठी हुई है बाप के सामने में, उसकी हया का जनाजा निकला कि नहीं निकला? तो बेहयाई घर से निकलती है तब लड़की काफिर के साथ भागती है। बेहयाई तो आपने टेबल पे बैठ के निकाल दी। अच्छा, बहुत सारे मर्द ऐसे देखता हूं, घर में जाते ही सीधे अंडरवियर पर आ जाते हैं। आराम है भाई साहब, गलत। किसने कह दिया ये जायज तरीका है? आप कंबल के नीचे घुस के नंगे हो जाए ना, मगर बच्चों के सामने में फुल कपड़े में रहें, क्योंकि बच्चे फुल कपड़े में देखेंगे तब वो फुल कपड़े में रहेंगे। अगर उसने कम कपड़ों में देखा तो वो भी कम कपड़ा अपनाएगा। इसकी जिंदा दलील है मेरे पास। एक बच्चा बचपन में 3 साल की उम्र में खेल रहा था, उसके बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिकल लइब वल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सो। क्या कर रहा बेटा? गिल्ली डंडा खेल रहा, मत खेल, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। कितनी उम्र है? 3 साल। उसके भेजे में बैठ गया मस्जिद अक्सा। 4 साल, 5 साल, 10, 20, 30, 40, 50। वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। 3 साल में। सुना था ना उसने? 3 साल में। वो भी सुना होगा, वो बहुत मशहूर वाकया है। बाप अपने बाप को कंबल देके दरख्त के किनारे छोड़ दिया। पोता ने कहा 1 मिनट अब्बू आया मैं। दादा का आधा कंबल फाड़ के लाया। कहा बेटा क्यों लाया? ठंडी में तुम्हारे दादा क्या ओढ़ेंगे? कहा आपने मेरे दादा को कंबल दिया ना, तो ये आधा कंबल मैं इसलिए लाया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये आधा देके आपको मैं यहीं पे रख दूंगा। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात है। मैं लिख के स्टाम्प पेपर पे, गवर्नमेंट के पेपर पे दे सकता हूँ। जिसने अपनी माँ को सताया है, बाप को सताया, उसके बच्चे उसके सताएंगे, चाहे करोड़ों का मालिक हो क्यों ना। लिख के दे रहा हूं। आपने जैसी बात की है वैसी ही बात आपका बेटा बुढ़ापे में करेगा। आपने दवाई में जितना खर्चा किया उसी अंदाज से आपका बच्चा खर्चा करेगा। आपने अगर बिस्तरे मर्ज पे तन्हा छोड़ दिया है, बच्चा आपको तन्हा छोड़ देगा, क्योंकि कुरान में आया कमाता दीनो तो दान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। ये इस्लाम का सिस्टम है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों पे नहीं भरोसा करे, जमीन व आसमान पे नहीं भरोसा करे। जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक क्या बरमुल के दुनिया व पुष्ट के बिस्यार कच्चू तू परवरद व कुष्ट। दुनिया और उसके साजो सामान, बीवी बच्चों पे भरोसा मत करें। खालिके दुनिया अल्लाह तबारक व तआला है, उस पे भरोसा करके काम करें। अगर आपने अपनी माँ अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक किया है, अगर आपका बेटा गद्दार भी निकल गया, तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए आपकी खिदमत करवाने पर कादिर। फरिश्तों के जरिए अल्लाह खिदमत करवा देगा। टीट फुट है, कमाता दीन दान। 6 रीजन नंबर 6, बच्चियां मुर्तद जो हो रही है। रीजन नंबर 6, मखलूत तालीम। मखलूत तालीम मतलब ऐसा कॉलेज जिसमें लड़की भी पढ़ती है और लड़का भी पढ़ता है और दोनों खुश है, और जाके बोले इमाम साहब नहीं नहीं गलत बात है, आपकी बेटी लड़के के साथ टेबल पे बाजू में बैठ के पढ़ रहे, क्या यार दकियानूसी वाली पुरानी बात कर रहे हैं यार। कंट्रोल करने पर मेरी बेटी कादिर है, वो डिफेंस कर सकती है, वो कराटे भी जानती है, वो कंप्लेन करना जानती है, डायल 100 करना जानती है मेरी बेटी, एबल टू सक्सेस है, एबल टू फाइट है। भाई साहब वो सब ठीक है, मगर फिजिकल रिक्वायर्ड को पूरा करने के लिए कोई लड़का चाहिए ना। इसको कैसे रोकेंगे भाई? भूख लगेगी तो आप कहेंगे नहीं मेरी बेटी बर्दाश्त कर लेगी, गलत। लॉलीपॉप दे रही है आपकी बेटी, आपको पता ही नहीं क्या कर रही है वो। और मोस्टली ये बीमारी हॉस्टल में है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जो हॉस्टल में लड़कियां रह रही है, 1-2 नहीं है, 100 की तादाद में करप्टेड है, बाज़ाब्ता सेटिंग है, और 1-2 नहीं 10-10 की झुंड में जमात में जा रही है।
और आप खुश हैं। मैं एक ऐसे साहब को जानता हूं, मुझे हैरत हुई, उसकी बेटी ये बोली, अब्बू रात में फोन मत करना, क्योंकि रात में मैं पढ़ती हूँ और तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद के बाद फोन करना आप मुझे। सोचिए कितना भयानक लॉलीपॉप दे रही है बच्ची अपने बाप को। ये हंसने की नहीं, समझने की बात है, रोने की बात है। अपने बाप माँ बाप को बोल, क्योंकि माँ बाप तहज्जुद तो पढ़ते नहीं, बोलते जरूर, बेटी नमाज पढ़ो ना भाई, पढ़। अगर बच्चियों को तरबियत देना चाहते तो वो सुना आपने ना, बांस तो देखा ही होगा आपने, बांस को काटे उसके बाद छींटी बनाते हैं ना, छींटी बनाते हैं ना बांस से। लकड़ी कच्ची होती है तो जो शक्ल चाहे दे दे, बांस सूख जाएगा तो आप मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। बच्ची बड़ी हो चुकी है, अब तहज्जुद नहीं पड़ेगी, लॉलीपॉप ही देगी आपको, लेग पीस ही देगी आपको, बेवकूफ बनाएगी आपको। रात में फोन मत करना अब्बू, मैं बिजी रहती हूँ। सुबह फोन करना, तहज्जुद के बाद मैं उठती हूँ 5 बजे, तब फोन करना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यह हाल चल रहा। अच्छा अगर स्विच ऑफ हो तो समझ में आ रहा ना भाई, बिजी आ रहा, और ये बोल के बिजी आ रहा कि मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, मत डिस्टर्ब करना मुझको। अस्तगफिरुल्लाह रब। ये हालात हो गए। इसलिए जहां भी मखलूत तालीम है, कोई एजुकेशन है, लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, ये सबब है हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, काफिर के घर में जा रही। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अल्लाह ने दारा पट्टी में जिसको दौलत दी है, उसे चाहिए कि उस दौलत से अपनी कॉलेज खोल ले, अपनी स्कूल खोले, बिजनेस की नीयत से खोले ना, कमाए अपना कॉलेज, उसमें सिस्टम अपना होगा, बायलॉज बनेगा, इसके मेंबर सुन्नी सही उल अकीदा होंगे, और इसके अंदर संडे को नहीं फ्राइडे को छुट्टी होगी, क्योंकि मेरा कॉलेज है ये। और इसका यूनिफॉर्म स्कर्ट नहीं रहेगा, लड़कियों के लिए नकाब रहेगा, और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा, और फ्राइडे को जुब्बा रहेगा। आपका कॉलेज है, आप सिस्टम लागू कर सकते हैं। अगर ये मिजाज बना लिया, अब उस कॉलेज से जो डॉक्टर निकलेगा वो जाकिर नायक की औलाद नहीं, डॉक्टर अमीन मियां की औलाद बन के निकलेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बन के निकलेगा। ये बहुत बुनियादी बात आपको बता जा रहा हूं। लानत है उस दौलत पर जो एफडी की शक्ल में है, खेत की शक्ल में है, मगर कॉलेज काफिरों की है, बच्चियां हमारी मुर्तद हो रही है वहां जाकर के। इसलिए ऐसी दौलत एफडी तोड़े, खेत बेचे, कॉलेज खोले, स्कूल खोले। हमसे अच्छी तालीम कोई दे सकता है क्या? अगर हम जिद पर आ जाए तो हमसे अच्छी तालीम कोई दे सकता है क्या? मैं ये देखता हूं, जिस आलिम को ख्वाहिश, उलमाए किराम से भी मुअद्दिबाना अरीज़ा है, मदरसे के साथ साथ में स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो। कंपटीशन मदरसे को मत बना, यूनिवर्सिटी को बना, अपना कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी को। जेएनयू से अच्छा खोले ना, एएमयू से अच्छा खोले ना, क्रिश्चियन मिशनरी से अच्छी स्कूल आप चलाए ना, कॉम्पिटिटिव यहां बना, इसमें मुकाबला करें, अच्छी तालीम दें। नंबर 7, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती, और दोस्ती के बाद घर तक लाना। आपका बच्चा स्कूल, बच्चा की बात कर रहा हूं, बच्ची की नहीं, बच्चा स्कूल गया, काफिर को दोस्त बनाया, उस काफिर को घर पे लेके आया, माँ बाप को बताया ही इज माई फ्रेंड, ठीक, यहीं से शुरू होती है। अब वो जो काफिर लड़का घर में आया, आपकी बहन देखेगी ना उसको भाई, और आप कहेंगे ये देखने पे से क्या होता है ना, अल मुसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता वो रास्ता ही गुनाह है। मैं आपको, अगर आप कहेंगे ये दीन की बात है तो गलत है, दीन ही की बात नहीं, दुनियावी एतबार से मैं इसको आपको प्रूव कर सकता हूं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये साइंटिस्ट पैदा हुआ है 1856 ईस्वी में। कहां पैदा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। उसने ये कहा है, देयर आर 3 पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड्स, इड, ईगो, सुपर ईगो। इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं। इड, द इंपल्सिव प्लीजर, सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड that operates on the pleasure principle. It's the oldest and most primitive part of the mind. Ego. Ego मतलब the realistic part of the mind, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. Super ego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. उसने ये बताया कि इंसान किसी चीज को देखा और देखने के बाद हासिल करने की तमन्ना करता है, इसको इड कहा जाता है। हलाल है या हराम इसकी तमीज नहीं करता। जैसे 1 महीना का बच्चा रो रहा है, काय के लिए रो रहा है? दूध के लिए। उसे हराम का दूध दे या हलाल का दूध दे, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो चुप हो जाएगा। उसे दूध चाहिए, इसको कहते हैं इड,
पहला स्टेप है। यही हाल है नफसानी ख्वाहिश की। वो देखा हासिल करने की तमन्ना करता, वो देखा गुलाब जामुन देखा मुंह में पानी आ गया, आहा एक खा लूं तो कितना मजा आएगा। हराम है या हलाल इसकी तमीज नहीं करता। वो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वही इस्लाम उसी स्टेप से रोक देता है। देखो ही मत ना, और रहो तो नकाब में रहो ना, दिखेगा ही नहीं। नकाब में रहे दिखेगा ही नहीं। रीजन नंबर 8, लड़कियों का अपने भाई के गैर मुस्लिम लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। जैसे घर में आया भाई का दोस्त, उससे बेतकल्लुफ हो जाना, बात करना नहीं। घर में जो ही मर्द आया फौरन औरतें पर्दे में हो जाए, लड़कियां पर्दे में हो जाए। 6-7 साल से ऊपर की बच्चियां उसको पर्दे में करें। और अगर एक और तरीका आपको हैरत होगी, बाहर शरीयत में आया है, आप किसी के दरवाजे पे गए, अंदर कोई है, अगर मर्द नहीं है तो औरत के बारे में जानते क्या आया है? वो सख्त लहजे में जवाब दे, नहीं है कोई। प्यार से नहीं बोले, नहीं है कोई, तशरीफ लाइए, गलत तरीका, नहीं है कोई, डांट करके जवाब दे ताकि गलत ख्याल भी दिमाग में ना आए। ये इस्लाम बाहर शरीयत में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मैं, बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। ऐसे जवाब दे कि ख्याल भी उसका नहीं जाए गलत की तरफ, गुनाह की तरफ। रीजन नंबर 9, वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना है। कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, कहां सो रही है, कहां बैठ रही है, फ्रेंड कौन है, मोबाइल में क्या क्या देख रही है, क्या क्या चला रही है, नंबर किसके किसके है, कभी चेक करके बात करें। और आजकल तो ऐप आया है, आप ऐप डाल के हैक करके रखे ना, बच्चियां जो भी करेगी आपको दिखेगा, तमाम तरह हरकत सकनात दिखेंगे। रीजन नंबर 10, लड़कियों का बगैर किसी महरम के मार्केट करने जाना। मेरी बेटी है, शॉपिंग करने जा रही है, हमने छोड़ दिया, हो बेटी जाओ, गलत। महरम के साथ भेजे, गैर महरम के साथ नहीं, अकेले भी नहीं। अच्छा गैर महरम कौन कौन है हम लोग को यही नहीं पता। चाचा के बेटे के साथ नहीं भेज सकते अपनी बेटी को, यानी अपनी बेटी को भतीजे के साथ नहीं भेज सकते आप, गैर महरम जायज नहीं। ये और जहर कातिल है। भाभी देवर के साथ नहीं जा सकते, हराम है, ये और जहर कातिल है। हम लोग को इसीलिए कहा ना, हम लोग को यही नहीं पता इस्लाम क्या है। अगर इस्लाम को समझ ले तो इज्जत आ जाएगी, इनकलाब भी आएगा, बच्चियां भी मुर्तद नहीं होगी। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना, कोई जरूरत नहीं है। शादी करके मेकअप लड़कियां करे, मेकअप फुल मेकअप करे, घर में रहे अपने शौहर के साथ मेकअप। शौहर को ये हक है कि वो डांटे भी मेकअप करने के लिए कि आप सवर करके रहिए मेरे पास, ये हक है और ये हुक्म दे सकता शौहर। लेकिन बाहर मार्केट करने के लिए बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। हर हाथों में मोबाइल का होना, ये भी तबाही का सबब है और बहुत बड़ी तबाही का सबब है। और एक और बात बताऊं आपको, ये ज्यादातर लड़कियां 9 से लेकर 12 के बीच में चैटिंग करती है। फिर से सुने, 9 से लेकर 12 के बीच में चैटिंग करती है। कहां चैटिंग करती है? कंबल के नीचे। वो सोई रहेगी, आपको लगेगा नींद से सो रही है। मोबाइल में लाइट को कम करेगी, बारीक हरफों से चैटिंग करेगी। बहुत सारे माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि इंग्लिश में क्या लिख रही है, उसे से पढ़नी ही नहीं आता। बारीक राइटिंग की कई किस्में आ गई है, वो ऐसी राइटिंग में लिखेगी आपको समझ में नहीं आएगा। और यही 9 से 10 11 के बीच में फुल चैटिंग करती फिर सोती है। इस वजह से उस पीरियड में जाके कंबल उठा के देखे आपकी बेटी क्या कर रही है, और ऐसे तरीके से चैटिंग करेगी कि आपको लगेगा भी नहीं चैट कर रही है। इसलिए उसका तरीका क्या है? मोबाइल सोते समय नॉट अलाउड, जमा करो। घर के सदर के पास मोबाइल जमा कर दे, सब लोग जमा कर दे, बेटा भी बेटी भी सोने से पहले मोबाइल को जमा करे। और मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के अपने पास में रख दे, सर की तरफ नहीं रखिएगा, नहीं तो रेडिएशन आपको साइड इफेक्ट कर सकता है। पांव की तरफ मोबाइल को रखें, पांव की तरफ। ये बुनियादी चीजें थी। लिहाजा अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री तालीम दे, फिक्र बनाए, निकाह को आसान करे। इस मौजू पर उलमा को चाहिए कि साइंसी, मंतिकी और दोस्ताना अंदाज से स्कूल कॉलेज वाले को समझाए, बड़े लोग को समझाए। किस अंदाज से? साइंसी, मंतिकी, दोस्ताना। फतवा दे दिया मैंने हराम हराम हराम, इससे काम नहीं चलने वाला। जाके मोहब्बत से लॉजिकली बताए उसको, समझाए उसको। 10 मिनट आधा घंटे की जो तकरीर होती है मिलाद में, निकाह में, उसमें बुनियादी बात करे, फिजिकली बात करे,
ताकि उसको समझ में आ जाए। और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो हिदायत पा भी लेता है, वो अमल भी करता है। इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम चंद सालों में दारा पट्टी का निज़ाम सुधर सकता है, इस्लाह आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे जो टाइम दिया गया था मेरा टाइम पूरा हुआ। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। जो लोग जलसे में पहले सुना कव्वाली हो रही थी, कव्वाली को बंद करके अब जलसे हो रहे हैं, करोड़ों रहमतें हो ऐसे आदमी पर जो जुर्म को खत्म करके सवाब की तरफ लाया। कम से कम एक आदमी भी तो सुन के अमल करेगा, वो तो सुनना ही हराम था, ये सुनना भी सवाब और अमल किया तो डबल सवाब, सदक़े जारिया। इसलिए मैं इसे हर एक फर्द की तायद करता हूँ। नीज इसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया, 1 रुपया से, 1000 से, 1 लाख से, या टाइम दिया, वो सब के सब काबिल मुबारकबाद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।